आज क्या हम हमारे पिटारे में लाए हैं, क्योंकि पेन्नी पे बहुत बात हो गई और पेन्नी पे वीडियो देखकर चिल्लर भी आपने खूब लगाए होंगे। और सबसे मजे की चीज़, उन्होंने बहुत ही क्विक आप सबको प्रॉफिट भी दिया। अब जरा हरी और गुलाबी पत्तियों को जेब से निकालने का टाइम आ गया है, क्योंकि आज हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में कोई भी ना जानता हो ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ ही गए होगे आप। अरे हम रिलायंस की बात नहीं कर रहे हैं, चलिए सस्पेंस को खत्म करते हैं। हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी टाटा पावर की, और जिसके नाम में ही पावर लगा हो उसके मल्टीवैगर बनने के चांसेस तो बन ही सकते हैं। तो आप जानना चाहेंगे टाटा बनेगा मल्टीवैगर या नहीं? तो चलिए जानते हैं। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस सारे वीडियोस मिलते रहे। टाटा पावर के बारे में कौन नहीं जानता, पर आज थोड़ा डिटेल में समझते हैं, सिंपल मैंगो पीपल की भाषा में, जिससे आप सब कुछ समझ पाएंगे। कंपनी थर्मल और हाइड्रो प्लांट के जरिए पावर जनरेट करने से लेकर घर तक पावर सप्लाई का काम करती है। अंग्रेजी में बोले तो ये एक इंटायर पावर वैल्यू चेन है। इसके अलावा ये सोलर रूफटॉप, सोलर पैनल्स, सोलर पंप और न जाने कितने प्रोडक्ट कन्वेंशनल एनर्जी के सेगमेंट में बनाती है। खैर, ये तो थी आम जिंदगी। अब बात करते हैं मेंटोस वाली जिंदगी, यानी कि वो खासियत जो इन्हें औरों से कुछ अलग बनाती है, और वो है ईपीसी। अब कहें ईपीसी क्या है? ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब कि अगर किसी कंपनी को कोई सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल कराना है तो टाटा पावर वहां आपको A to Z काम करके देगी। नहीं समझ में आया आपको? चलिए मैंगो पीपल के अंदाज में बताते हैं। आपके यहाँ शादी है, बस आप इवेंट मैनेजर को हायर कर लीजिए, वो आपको सारा शादी से रिलेटेड काम करा के देंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और आपकी बेटी की विदाई बहुत आराम से आप कर पाएंगे। वैसा ही बिल्कुल टाटा पावर करती है। अब चलिए रुक करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की तरफ। 26,537 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। आपको यहां डिटेल दिख रही होगी फाइनेंशियल रिपोर्ट 2017, 2018, 2019, 2020, जिसमें आप टोटल रेवेन्यू को लगातार बढ़ते हुए देख रहे होगे सिवाय फाइनेंशियल ईयर 2020 के। उसी तरीके से अगर आप नेट इनकम देखो, वो भी लगातार हर साल बढ़ता जा रहा है, सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2020 में घटा है। फिगर चूंकि आपके स्क्रीन पर रोटेट हो रहा है तो हम वो बोल नहीं रहे हैं। और ईपीएस में भी बहुत अच्छी बढ़त देखी गई थी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2020 में गिरावट देखी गई। अब लेकिन यहां पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है, जो इसके क्वार्टर का जो अब आपको दिख रहा होगा, मार्च 2020, जून 2020, सितंबर 2020 में इन्होंने जबरदस्त कहीं ना कहीं बाउंस बैक करने की कोशिश की है। मार्च 2020 में 402.58 था, लेकिन जून में घटा क्योंकि लॉकडाउन था। लेकिन उसके बाद सितंबर में अगेन बेस्ट परफॉर्मेंस करके 279.61 आया है। और जब फाइनल क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे और मिलके 2021 का फाइनेंशियल ईयर बनेगा तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा होगा 2020 से। उसके अलावा जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो है इनका पीयर वैल्यूएशन। अगर करें तो पीयर वैल्यूएशन में टाटा पावर का पी रेशियो इनके पीयर से ज्यादा है, बट पीबी रेशियो इनके पीयर से कम, जो इन्हें अट्रैक्टिव बनाती है। लेकिन कहीं ना कहीं डिविडेंड यील्ड बहुत कम है अपने पीयर से, यह भी देखने वाली बात है। यह थी फाइनेंशियल रिपोर्ट। लेकिन गौर करने वाली चीज यह है कि लगातार बढ़ते डेट और उस पर चढ़ने वाले इंटरेस्ट की स्थिति में भी टाटा पावर डट के खड़ी है और अपने इनकम मोड को ऑन रखी हुई है, जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर इनके रिपोर्ट्स जो मार्केट में आते हैं, रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी अपने लीगल बर्डन से छुटकारा पाना चाहती है और साथ ही अपना डेट बर्डन भी कम करना चाहती है और उसकी प्लानिंग कर रही है। और ऐसा कहा जाए कि जुट गई है तो भी कहीं से कम नहीं होगा। रिस्क रिवॉर्ड फैक्टर की अगर हम बात करें तो 0.87 का बीटा रखने वाली ये कंपनी
लो रिस्क लो रिटर्न के फैक्टर पर दौड़ रही है। तभी तो मार्च के लो और अभी के हाई में काफ़ी फर्क देखने को मिल रहा है। अब अगर रुक करें इनके ट्रेडिंग लेवल पर, तो अपने लोएस्ट लेवल 27 रुपीज़ पर पहुंचने के बाद इनके शेयर में लगातार रैली देखी गई है। और जनवरी 2021 में जैसे ही कंपनी ने उड़ीसा के पावर डिस्ट्रीब्यूशन वेस्टको और साउथको के मैनेजमेंट और ऑपरेशन को एक्वायर किया, वैसे ही 8 जनवरी को इनके शेयर ऑल टाइम हाई जो अभी जैन का है 84.59 का लेवल पे पहुंच गया। बट क्या आगे भी इनकी ये रैली कंटिन्यू रहेगी? क्या आगे आने वाले दिनों में ये कंपनी मल्टी बैगर साबित होगी, जिससे हमें एक बेहतर रिटर्न मिल सके और हम इसमें एज ए इन्वेस्टर बने रहें? ये हमें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली हम लोग बहुत जल्दी अपनी पोजीशन से निकल जाते हैं और फिर हम कमा नहीं पाते। अपने डिसइन्वेस्टमेंट प्लान के तहत 2021 तक टाटा पावर रिन्यूएबल इनविट लॉन्च करने का प्लान कर रही, जहां वो अपने नन कोर एसेट को इक्विटी के बदले बेचने की प्लानिंग कर रही है। साथ ही टाटा ये भी प्लान कर रहा है कि अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को तब तक कम रखा जाए जब तक कि बैलेंस शीट इंप्रूव ना हो जाए। और अगर ये सही तरीके से होता है तो बहुत ही मास्टर स्ट्रोक होगा टाटा पावर के लिए। अब जब एक्सपेंडिचर कम रहेगा तो इनकम में भी उछाल तो बहुत आराम से देखने को मिलेगा। ये तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है जो आप सब भी समझ रहे होंगे। साथ में लाइक का बटन दबा दीजिएगा अगर बातें समझ में आ रही हो तो। इसके अलावा कंपनी के सीईओ प्रवीर सिन्हा का मानना है कि टाटा पावर आने वाले दिनों में इन्वेस्टर को अच्छा खासा सरप्राइज कर सकता है। इन्होंने सरप्राइज बोला है, यानी एक बड़े रिटर्न की बात कर रहे हैं। तो आखिर सीईओ साहब को इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? क्योंकि यही तो कॉन्फिडेंस ही तो आगे हमें मल्टी बैगर रिटर्न देने में सहयोग करेगा। तो भैया होना बहुत ही लाजमी है। जब आने वाला फ्यूचर रिन्यूएबल एंड कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के नाम होने वाला है, तो ऐसे में कोई टाटा पावर से मुंह कैसे फेर सकता है? लेकिन कहीं ना कहीं पेशेंस गेम तो आएगा ही आएगा। मुझे तो नहीं लगता और ना ही कंपनी को ऐसा लगता है, लेकिन पेशेंस की बहुत ही ज़्यादा नीड होने वाली है अगर इस स्टॉक से रियलिटी में आप लॉन्ग टर्म में गेन करना चाहते हैं तो। और इसलिए अपनी एक्सपेक्टेशन को बढ़ाते हुए ये कंपनी 7,000 करोड़ का रेवेन्यू 2021 में अपने ईपीसी सेगमेंट से उम्मीद कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। अब अगर कंपनी के इंटरनल टारगेट की बात करें तो यहां टाटा पावर हर साल 2000 मेगावाट की कैपेसिटी ऐड करने की प्लानिंग कर रही है। और यहीं पे बात खत्म नहीं होती है। साथ ही आने वाले 5 सालों में टाटा पावर अपने सोलर कैपेसिटी को 4 से 5 गुना बढ़ाने के विचार में है और उस पे प्लान शुरू कर दिया है। इसके अलावा 2050 तक टाटा पावर का टारगेट है कि खुद को ये कार्बन न्यूट्रल कंपनी के रूप में दर्ज कर सके। और यही वो रीजन था कि मैंने कहा था कि इसमें अगर अच्छा रिटर्न लेना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा। एक्सपेंशन का सिलसिला इनका यहीं तक नहीं है। नेक्स्ट जेन सॉल्यूशन के सेक्टर में आगे बढ़ते हुए कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाने की प्लानिंग में है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग कैपेसिटी का नाम आते ही कुछ दिमाग में घंटी बजी, कुछ कार की आवाज आई, टेस्ला। यस, टेस्ला जो आने वाली है इंडिया में, तो सोचिए कितना बड़ा फायदा होगा। साथ ही रूरल एरियाज में घर घर पावर पहुंचने वाले सरकार के प्लान पर भी कंपनी अपनी नजर गड़ाकर बैठी हुई है और इस उम्मीद में है कि हमें मिलेगा। और अगर ये मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि टाटा पावर किस रॉकेट की गति से भागेगा। तो क्या लगता है, सरकार टाटा पावर के साथ मिलेगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो आपकी डिमांड पर हमने टाटा पावर की पूरी राम कहानी बहुत ही आसान शब्दों में आपकी बताने की कोशिश की। अब यहां पर अगर कंपनी इन सारे प्लान को प्रॉपर एग्जीक्यूट करती है तो ये मल्टी बैगर नहीं, बाप ऑफ मल्टी बैगर बनेगा। लेकिन कहीं भी प्लानिंग में दिक्कत हुई तो चीजें लेट हो सकती है, क्योंकि इनके प्लान कुछ क्विक के नहीं है, दूर के हैं और उन दूर के हिसाब से चीजें टाइम लग सकती है।
तो हर एक नजरिए से एक बेहतरीन, बस बशर्ते कुछ चीजें फेल ना हो, तो आप इसमें कभी भी किसी भी घटाले में, करेक्शन में आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, न्यूज को ध्यान में रखते हुए। साथ में अगर आपको कोई भी स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज चाहिए तो हमारे ट्विटर हैंडल को ज्वाइन कर लें, सारी ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले मिलेगी। और किसी भी स्टॉक के लेवल चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, स्क्रीन पे सब दिख रहा है, काफी लोग फॉलो कर रहे हैं, आप भी फॉलो करें, साथ में लाइक कमेंट शेयर करके भाई वाला काम करें। थैंक यू सो मच।